मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का दरवाजा खुल गया। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी आ गई। केपीटी और अबू धाबी पोर्ट्स के दरमियान पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल चलाने का मुआहदा। अबू धाबी पोर्ट्स मुख्तलिफ बंदरगाहों में सरमायाकारी करेगा। अबू धाबी पोर्ट्स PICT का इंतजामी कंट्रोल हासिल करेगा, जिसमें मुख्तलिफ बंदरगाहों के ढांचे, PICT और बल्क कार्गो टर्मिनल के ऑपरेशन शामिल हैं। PICT का नाम तब्दील करके कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखने की भी तजवीज। अबू धाबी ग्रुप के कैप्टन मोहम्मद अल शम्सी और केपीटी चेयरमैन सैयदैन जायदी ने तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। हुकूमत IMF से किए वादे पूरे करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने MD IMF को यकीन दहानी करा दी। पेरिस में मुलाकात के दौरान कहा, उम्मीद है जल्द पाकिस्तान को मुख्तस फंड्स जारी होंगे। फंड्स के इजरा से मौशी इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ में मदद मिलेगी। नवी जायजे के लिए जरूरी इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। मुलाकात में पाकिस्तान IMF के दरमियान प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल। वजीर आजम ने MD IMF को मौशी इकदाम से आगाह किया। लापता आबदोज टाइटन में ऑक्सीजन खत्म होने का वक्त भी गुजर गया। कैनेडियन रोबोट समंदर की तह में पहुंच गया। फ्रांसीसी जहाज डार्विन रोबोट के साथ सर्च जोन में मौजूद। 5 रोज बाद भी आबदोज का कुछ पता नहीं। सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। बहरी माहिरीन ने टाइटन के समंदर की तह में बैठ जाने का खदशा जाहिर किया है। आबदोज में एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अफराद सवार हैं, जो बहरे ओकेनूस में टाइटैनिक की बाकियात देखने गए थे। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच तश्कील देकर समाअत जारी रखी। लतीफ खोसा की जानिब से फौरी हुक्म इम्तना की इस्तेदाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर चीज का जवाब स्टे ऑर्डर से नहीं दिया जाता। अटॉर्नी जनरल साहब, वकला को हिरासा किया जा रहा है। एक वकील को 6 दिन तक अगवा रखा गया और एक को थाने ले गए। लतीफ खोसा के घर फायरिंग तक हो चुकी। समाअत कल तक मुलतवी। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस के फैसले तक तमाम बेंच गैर आईनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, रात को कॉज लिस्ट में अपना नाम देखकर ताज्जुब हुआ। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। हलफ के मुताबिक और आईन और कानून के तहत फैसले करूंगा। जस्टिस तारिक मसूद ने भी जस्टिस फायज ईसा से इत्तफाक किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, हमने भी हलफ के मुताबिक और आईन के तहत ही बेंच बनाया। हम यहाँ मखलूक खुदा के हक में फैसले करने बैठे हैं। 2 जजों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज उठाया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त लिया है। क्या पता इसमें स्टे खत्म हो और मखलूक खुदा के हक में फैसला हो। मिलिट्री कोर्ट्स का कोई आईनी कानूनी जवाब नहीं। सरदार लतीफ खोसा ने कहा, सीनियर वकील होते हुए भी खुद पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका। मुल्क में खौफ की फिजा है। 25 करोड़ अवाम अजियत में हैं। एतजाज एहसन बोले, उम्मीद है कल सुप्रीम कोर्ट से कोई अबूरी फैसला आ जाएगा। चीफ जस्टिस खुद फौजी अदालतों के हक में नहीं। वाज़े बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल जरूर होगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अदालत जाने वालों से कहता हूँ कुछ तो लिहाज करें। ये दोनों सियासी मुसाफिर हैं। एक की पैदाइश तो जुल्फिकार भुट्टो शहीद की पार्टी में हुई। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को चैलेंज न करें। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। मुतालिका दस्तावेजात और तहाइफ भी साथ लाने की हिदायत। नैब नोटिस में कहा गया, चेयरमैन PTI को बतौर वजीर आजम 108 तहाइफ मिले, 58 तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए। चेयरमैन PTI को गुज़श्ता रोज भी तलब किया गया था।
उन्होंने GHQ पे हमला नहीं किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के दिल पे हमला किया, पाकिस्तानियत पर हमला किया। तो मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। गुलाम सरवर खान का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान, 9 मई वाक़यात की मजम्मत। कहा कोर कमांडर हाउस और शहदा की यादगारों पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर नहीं, पाकिस्तान के दिल पर हमला किया। मुलविस लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। बैरून मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA ने 361 सोशल मीडिया अकाउंट की निशानदही कर ली। शरपसंदों को गिरफ्तार करने का फैसला, इंटरपोल से भी राब्ता कर लिया। FIA ने आदिल राजा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त कर दी। आदिल राजा को जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेट में मदऊ करने पर तशक्कुर का इजहार। कहा तरक्की पज़ीर ममालिक को वसाइल की अदम दस्तयाबी, कर्ज की अदायगियों के बोझ और तरक्की के मसाइल दरपेश हैं। कर्ज में डूबे मुल्कों की मदद वक्त की जरूरत है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से भी मिले। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के लिए खैरसगाली के जज्बात का इजहार। दो तरफा ताउन के लिए इश्तराक मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। इलेक्शन कमीशन ने सूबों में सियासी जमातों की मुदाखलत का नोटिस ले लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़राए आला को खत लिखा, आपका काम गैर जानिबदार, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात कराना है। तमाम फरीक़ैन और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। नून लीग की रहनुमा जावेद लतीफ ने सिंध में भी हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहा 2018 से पहले का दौर वापस आ रहा है। पंजाब तो क्या, इस बार सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। 2 सूबों में मुकम्मल और 2 सूबों में इत्तेहादी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। एजेंट को 22 लाख रुपए देकर बेटे को भेजा। 7 माह से बेटा सफर में रहा, तशद्दुद का शिकार होता रहा। जिस दिन बेटे को कश्ती पर बिठाया गया वो 8 दिनों का भूखा था। अब उसकी कोई खबर नहीं। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों के लवाहिकीन की दुहाइयां। ऐसे इन्वेस्टर लाने से पहले अपने इन्वेस्टर को प्रमोट किया जाए। वक्त की अहम जरूरत थी ये जो कौंसिल बनाई गई है, और जब आर्मी उसमें बैठेगी, आर्मी चीफ बैठेगा, तो लोगों को ट्रस्ट लेवल बढ़े। हमने कशकोल बड़ा कर लिया मगर ज़राअत को नहीं बढ़ाया। सद किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। हमने आर्मी से दरखास्त की इनको आबाद किया जाए। उनके पास सारी मशीनरी है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से गुजारिश है जो काउंसिल बनाई है उसे आगे लेकर चलें। कराची के शहरी गैस के लिए रुल गए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे सुई गैस कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाने लगे। सोराब गोट अलासिफ पर गैस के बड़े जनरेटर से गैर कानूनी तौर पर बिजली फरोख्त करने का इंकशाफ। SP सोराब गोट ने इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस ऐप लॉन्च कर दी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बरकी टैक्सी भी जल्द कराची में शुरू होगी। BRT रेड लाइन और येलो लाइन कराची के लिए तोहफा है। HEC मजहबी त्यौहारों को आज़ादी से मनाने पर यकीन रखता है। हिदायतनामे को गलत अंदाज में पेश किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने होली से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मोदी के दौरा अमरीका पर अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान का शदीद रद्द अमल। रशीदा तलायब और इल्हान उमर ने मोदी के कांग्रेस से खिताब के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। सदर CPJ जोडी गेंसबर्ग के मुताबिक भारत में सहाफियों को शदीद खतरात लाहक हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के डायरेक्टर का सदर बाइडेन से इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और दीगर तंजीमों ने भी मोदी के दौरे के दौरान एहतजाज का ऐलान कर रखा है।
चीज़ का भी एहसास है कि हमारी तरफ एक बहुत ही बिलिगरेंट नेबर ने जेट्स भेजे हैं पाकिस्तान में 2019 में, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड अनथिंकेबल। सो आई थिंक पूरी दुनिया को ये देखना है कि जिनको वो प्रोपोगेट या प्रोपेल कर रहे हैं एज रीजनल सिक्योरिटी, उनका इस रीजन में क्या उसका असर हो। भारत ने पाकिस्तान में जंगी तैयारे भेजे, चाहते हैं पाकिस्तान और खित्ते के लिए कुछ गलत ना हो। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर कहती हैं, दुनिया को देखना होगा जिन्हें वो खित्ते की सिक्योरिटी का जामिन समझते हैं, उनका असल में क्या किरदार है। पाकिस्तान ने हमेशा चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन रखा। दुनिया को धड़ों में तकसीम होने के बजाय साथ बैठना होगा। एससीओ वर्चुअल इजलास में शिरकत के लिए नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दावतनामा मौसूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। असद नवाज का हवाले से वो 9 मई का जो वाक़या था वो ना पुलिस के ऊपर पथराव किया और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा, उसके हम पुरजोर मजम्मत करते और न किसी सियासी वर्कर ने या किसी सियासी वजीर ने की कोई हमारी पूछने वाला नहीं है, न आया न आएगा, हमको पता है। कौमी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस एक और शरपसंद गिरफ्तार। मर्दान के रिहायशी यासिर नवाज के वालिद की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा, हमारी दादरसी के लिए कोई भी सियासी लीडर नहीं आया। नौजवानों को पैगाम है, किसी के कहने पर शरअंगेज सरगर्मियों का हिस्सा न बने। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका का कहना था, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और पाक फौज है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कायद का घर हमारा कौमी विरसा है, इसको कैसे तबाह कर सकते हैं। जिन शरपसंदों ने कायद के घर और शहदा की हुर्मत को पामाल किया, उनको सख्त सजा दी जाए। आगाजी हवालदार अख्तर जान वतन अजीज से मोहब्बत की जिंदा मिसाल। लकी मरवत के बहादुर सिपाही 22 अक्टूबर 2022 को सर्च ऑपरेशन के दौरान सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुए। डॉक्टर्स ने सेहतियाबी को मुआवजा करार दिया। वालिदा का कहना है, मेरे 4 बेटे हैं, अगर मुल्क को उनकी जरूरत पड़ी तो वो कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनवाम के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR का कहना है, सिपाही गुल रऊफ और सिपाही आबिदुल्ला IED धमाके में शहीद हुए थे। शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड अफसरान और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दफा करने के लिए तैयार है। मैं और आप नहीं आ सकते, बैकग्राउंड होना चाहिए ना पॉलिटिक्स। अंधा पैसा चलता है इसके अंदर। ये जनरल इलेक्शन कुछ भी नहीं है जो क्रिकेट का इलेक्शन होता है। ये प्रोसेस आपको ठीक करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन सही करना पड़ेगा। सबको चेयरमैन PCB की कुर्सी चाहिए, इसमें पैसा चलता है। पाकिस्तान में क्रिकेट के सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ कहते हैं, PCB के गवर्निंग बोर्ड में भी क्रिकेटर नहीं होते, निचली सतह पर भी डमी इलेक्शन होते हैं। ईद कुर्बान की आमद, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में 5 फीट 4 इंच के कदावर बकरे की धूम, कीमत 11 लाख रुपए। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों के सजावटी सामान की फरोख्त में इजाफा। सऊदी अरब में फिजाई टैक्सी की कामयाब परवाज। नियोम में वॉलकॉप्टर कंपनी के एयर टैक्सी की आजमाइश की गई। जल्द ही ये एयर टैक्सी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी।